नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक दिल्ली में शुरू। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं हुए शामिल। राजभवन ने चौथी बार सरकार को लौटाया झारखंड वित्त विधेयक 2022। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने संशोधन पर जताई आपत्ति। जमीन कारोबारी कमलेश कुमार को आज पीएमएलए कोर्ट में पेश करेगा ईडी। जांच एजेंसी अदालत से मांगेगी रिमांड। राज्य में मानसून सक्रिय। मौसम विभाग ने रांची, बोकारो और सिमडेगा समेत राज्य के कई जिलों में 29 और 30 जुलाई को भारी बारिश का जताया पूर्वानुमान। और सब जूनियर ईस्ट जोन हॉकी प्रतियोगिता में मणिपुर को हराकर झारखंड ने लगातार दर्ज की दूसरी जीत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक हो रही है। बैठक में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री भाग ले रहे हैं। दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल नहीं हुए। पहला उनका कार्यक्रम बैठक में शामिल होने का था, लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने बैठक में नहीं जाने का फैसला किया। हालांकि 24 जुलाई को कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए श्री सोरेन ने इस बात का खंडन नहीं किया था कि वह नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने विधानसभा से पारित वित्त विधेयक 2022 लौटा दी है। विधानसभा ने इस विधेयक में संशोधन किया था, जिस पर राज्यपाल ने आपत्ति जताई थी। कल मानसून सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सदन को इसकी जानकारी दी। यह विधेयक चौथी बार सरकार को लौटाया गया है। पूर्व राज्यपाल रमेश बैस ने भी इस विधेयक को 3 बार लौटाया था। राज्यपाल राधाकृष्णन ने कहा है कि राज्य सरकार ने इस विधेयक में संशोधन किए हैं, वह केंद्रीय सूची का मामला है। संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में राज्य में सियासत तेज हो गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर इस मामले में राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि संताल परगना में आदिवासियों की संख्या लगातार घट रही है। सरकार को आदिवासियों को संरक्षित करने के लिए कदम उठाना चाहिए। भाई आप एसआईटी गठित करिए और पूरे मामलों की जांच कराइए। आखिर आदिवासी की पॉपुलेशन अगर लगातार इसी प्रकार से कम होते रहेगी तो उसका दुष्प्रभाव क्या होगा, क्योंकि आदिवासी को आबादी के प्रोपोर्शनेट विधानसभा में भी और लोकसभा में भी रिजर्वेशन मिला हुआ है और सरकारी सेवाओं में भी उनका आबादी के अनुपात रिजर्वेशन। अगर ये आबादी घटती चली गई तो उनका लोकसभा और विधानसभा की सीटें भी घटेगी, सरकारी सेवाओं में जो जॉब है वो भी कम होगी। इधर घुसपैठ पर भाजपा के दावे पर राज्य की कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है। भाजपा ने कोई सर्वे कराया है, सेंसस कराया है, जो डाटा मिल रहा है उसके लिए कोई केंद्रीय एजेंसी ऐसे उन्होंने कराया है। ऐसे हवा में बातें करने से तो होगा नहीं। और बांग्लादेशियों के बारे में अगर किसी को बोलना है तो अमित शाह से जवाब मांगना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के अंतर्गत देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह रेडियो के मासिक कार्यक्रम की 112वीं कड़ी है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल, डीडी न्यूज, पीएमओ और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के तुरंत बाद सभी क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण होगा। राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 9वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। डॉक्टर कलाम ने भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। वर्ष 2015 में आज ही के दिन डॉक्टर कलाम का निधन हो गया था। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमीन कारोबारी कमलेश सिंह को लंबी पूछताछ के बाद कल उसे गिरफ्तार कर लिया। उसे आज पीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश किया जाएगा। आगे की जांच के लिए ईडी उसे रिमांड पर लेगी।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। दुमका के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह निगरानी के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत ने जिले के राणेश्वर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी को दोषी करार देते हुए 4 साल की सजा सुनाई है। उन पर 1,20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। मामला 10 साल पहले का है। जांच प्रतिवेदन देने की एवज में 30,000 रुपए रिश्वत लेते बीडीओ गिरफ्तार किए गए थे। देश में लागू 3 नए आपराधिक कानूनों को बोकारो के अधिवक्ताओं ने सबके हित में बताया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। बोकारो के अधिवक्ताओं ने नए आपराधिक कानून को सबके हित में बताया है। कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं ने 1 जुलाई से लागू आपराधिक कानून की कानूनी पहलुओं पर विचार विमर्श किया, जिसमें भारत न्याय संहिता, भारत नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में निहित प्रावधानों पर चर्चा हुई। इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स के नेशनल काउंसिल मेंबर अधिवक्ता रंजीत गिरी ने कहा कि अब कोर्ट में नए कानून के तहत मुकदमा का निस्तारण भी किया जाएगा। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। आकाशवाणी रांची आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। आज के दिन 1957 में पहली बार आकाशवाणी रांची से प्रसारण की शुरुआत हुई थी। स्थापना दिवस पर केंद्र प्रमुख डीसी हेम्ब्रम, उप निदेशक आनंद प्रकाश सिंह, सहायक निदेशक सह कार्यक्रम प्रमुख गौरव शिखर राय और समाचार प्रमुख कृष्ण कुमार लाल ने श्रोताओं, सहकर्मियों और आकाशवाणी परिवार के सभी सदस्यों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि आकाशवाणी रांची ने समाज के हर वर्ग तक अपनी पहुंच बनाई है। यह संस्था न केवल समाचार और मनोरंजन का महत्वपूर्ण माध्यम बनी है, बल्कि शिक्षा, संस्कृति और समाज सेवा के क्षेत्र में भी अपनी अमिट छाप छोड़ी है। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बना है। इसका असर झारखंड के दक्षिणी इलाकों में होने का अनुमान है। मौसम केंद्र ने बताया है कि 29 और 30 जुलाई को राज्य के दक्षिणी हिस्सों में कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसका सबसे अधिक असर गुमला, रांची, बोकारो, सिमडेगा, खूंटी, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम तथा पश्चिमी सिंहभूम में हो सकता है। इस दौरान कुछ स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका है। गोड्डा जिले में कमजोर मानसून की वजह से खरीफ फसल की खेती बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। कृषि विभाग के मुताबिक जिले में अब तक मात्र 20% ही धान रोपनी हो पाई है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर सुखाड़ जैसे हालात जिले में बन रहे हैं। जिले के अधिकारियों ने बताया कि 31 जुलाई के बाद परिस्थिति का आकलन कर किसानों को राहत देने की पहल की जाएगी। हॉकी। सब जूनियर ईस्ट जोन हॉकी में झारखंड महिला हॉकी टीम ने कल मणिपुर को 1 के मुकाबले 2 गोल से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। हॉकी झारखंड की ओर से नीलिमा सुरीन और सुष्मिता गुड़िया ने 1-1 गोल किए। और बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक दिल्ली में शुरू। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं हुए शामिल। राजभवन ने चौथी बार सरकार को लौटाया झारखंड वित्त विधेयक 2022। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने संशोधन पर जताई आपत्ति। जमीन कारोबारी कमलेश कुमार को आज पीएमएलए कोर्ट में पेश करेगा ईडी। जांच एजेंसी अदालत से मांगेगी रिमांड। राज्य में मानसून सक्रिय। मौसम विभाग ने रांची, बोकारो और सिमडेगा समेत राज्य के कई जिलों में 29 और 30 जुलाई को भारी बारिश का जताया पूर्वानुमान। और सब जूनियर ईस्ट जोन हॉकी प्रतियोगिता में मणिपुर को हराकर झारखंड ने लगातार दर्ज की दूसरी जीत। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।